हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को प्रमोट किया है और हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे हमें। आप जो है अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड में जो फर्स्ट ईयर क्लास की न्यू बुक आई है उसके थर्ड चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। ये है बाय A.R. विलियम्स का चैप्टर है। A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है। इसके हम एक्सप्लेनेशन और जो इसमें क्वेश्चन छांटने वाले क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इतना मटेरियल आपको जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम देंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन इसके लिए परेशान आप न होइए, विधिवत आपको समझाया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपका जो है पैसेज 1 है एक्सप्लेनेशन का। कहते हैं ऑल आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद या दोपहर से ही। द यूजुअल लाइन मीन्स होता है सामान्य, यूजुअल मीन्स सामान्य, लाइन कतार, सामान्य कतार ऑफ टूरिस्ट मीन्स पर्यटकों की, फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड पूरे संसार की, हैड डिसेंडेड उतरने लगी इनटू द क्रैम्प्ड मीन्स कब्र में, यानी कब्र जो थी टूट की, उसकी जो है कब्र में जो है जो कि काफ़ी नीचे थी ज़मीन के, रॉक कट मीन्स चट्टान को काट कर जो है जो टाम्ब बनाई गई थी, यानी जो उसकी कब्र बनाई गई थी उसके नीचे लोग जो है उतरते हुए जा रहे थे। अंडरग्राउंड यानी 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन से 26 फीट नीचे जो है एक चट्टान को काट कर वो जो है बनाई गई थी जो टॉम थी, यानी जो कब्र थी टुटकी, वो ज़मीन को 26 फीट काट करके जो है एक चट्टान को 26 फीट नीचे बनाई गई थी, जहां को पूरे संसार के जो पर्यटक थे वो जो है उस 26 फीट कब्र में जो है उतर करके टूट को टू पे देयर रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर श्रद्धांजलि हो जाएगा, यानी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। दे गेज्ड उन्होंने देखा, एट द मूरल्स मीन्स होता है भित्ति चित्र, ऑन द वॉल्स दीवारों पर जो भित्ति चित्र बने हुए थे अंदर, उनको वो लोग देख रहे थे। ऑफ द बरियल चैम्बर मीन्स होता है कब्र के अंदर दीवारों पर जो है जो भित्ति चित्र बने हुए थे उनको देख रहे थे। एंड पियर्ड एट, और पियर्ड मीन्स देख रहे थे, एट टूट का ग्लाइडेड फेस मीन्स होता है सोने से चमकदार जो है बना हुआ जो चेहरा था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी जो प्रमुख जो है खास बात थी, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस ताबूत का जो बाह्य ढक्कन जो था वो काफ़ी चमकदार बना हुआ था। सम विजिटर्स, कुछ है विजिटर जो थे, यानी कुछ जो पर्यटक थे वो रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, वो गाइड बुक्स से पढ़ रहे थे। इन अ विस्पर, फुसफुसाते हुए, यानी फुसफुसाते हुए जो गाइडों में जो है विजिटर कुछ जो थे वो पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और बाकी जो है काफ़ी पर्यटक जो थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स शायद, पॉन्डरिंग मीन्स होता है वार्तालाप कर रहे थे या जो है सोच रहे थे टूट की अनटाइमली डेथ,
अनटाइमली डेथ मीन्स होता है असमय मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। इन हिज लेट टीन्स, उसके जो है लेट टीन्स मीन्स अंतिम किशोरावस्था में, अंतिम किशोरावस्था में वो लोग जो है टुटकी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। आर अथवा वांडरिंग विद शिवर, यानी वांडरिंग विद शिवर मीन्स होता है यह सोचकर कांप रहे थे कि इफ द फराहोज कर्स, कि यह वास्तव में फराहो लोगों का जो है राजाओं का जो कर्स था वो वास्तव में सत्य हो सकता है। फराहो लोगों का कर्स था कि डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दो, यानी मृत्यु या जो है कोई असाधारण घटना जो है उस व्यक्ति के साथ हो सकती है जो कि उनको जो है डिस्टर्ब्ड करेगा, यानी जो है व्यक्ति जो है, ऐसा फराहो का अभिशाप था कि जो भी व्यक्ति जो है उनको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये पैराग्राफ आपका है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन लेकर चलते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के सहित। देखिए तो इसमें रेफरेंस जो है आपका, रेफरेंस है दिस पैसेज, यह पैसेज जो है हैज बीन टेकन, लिया गया है, दिस पैसेज हैज बीन टेकन, यह पैसेज जो है लिया गया है फ्रॉम द लेसन, लेसन से, लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टूट, यहाँ पर फ्रेंड्स टूर लिख गया है, टूर नहीं, आप टूट इसको समझें, टूट ही लिखें, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, यह जो है आपका चैप्टर का नाम है। यह जो है A.R. विलियम्स ने इस चैप्टर को लिखा है। अब कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, कहता है कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, लेखक कहता है अबाउट, लेखक कहता है अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में लेखक जो है बता रहा था। और कौन लोगों के बारे में? व्हेन, जब, दे वर डिसेंडिंग, वो डिसेंडिंग मीन्स उतर रहे थे, इनटू द क्रैम्प्ड, यानी कब्र में, टू पे होमेज, यानी श्रद्धांजलि देने के लिए, टू पे होमेज श्रद्धांजलि देने के लिए, टू किंग टूट, राजा टूट को, राजा टूट को जब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उतर रहे थे उनके बारे में जो है राइटर कहता है। तो एक्सप्लेनेशन है, कहता है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, लेखक कहता है, इस पैसेज में लेखक कहता है कि व्हेन टूट्स मम्मी वाज सर्च्ड, जब टूट की मम्मी को खोजा गया, डिस्कवर्ड खोजा गया, तो टूरिस्ट्स, जो पर्यटक थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, केम टू पे दियर होमेज टू हिम, उसे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए, यानी पूरे संसार से लोग जो थे वो टूट को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। दे वे डिसेंडेड, उतरे, इनटू 26 फीट अंडरग्राउंड टॉम्ब ऑफ टूट, यानी टूट के 26 फीट नीचे जो है, जो उसका मकबरा था, यानी कब्र थी, जमीन से 26 फीट नीचे जो कब्र थी उसमें जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए उतर रहे थे। दे वे वर वाचिंग, देख रहे थे, द पिक्चर्स, जो चित्र जो थे स्क्रैच्ड, बनाए गए थे, ऑन द वॉल्स, दीवालों पर, एंड और ऑन द टूट्स कॉफिन, टूट की जो है कॉफिन में, यानी जो टूट की जो है कब्र थी वहाँ पर जो है जो दीवारों पर अंदर चित्र बने थे उनके बारे में वो लोग जो है वार्तालाप कर रहे थे। सम पीपल, कुछ लोग जो थे वह रीडिंग, पढ़ रहे थे, इन बुक्स, पुस्तकों में, कुछ लोग पुस्तकों में पढ़ रहे थे, एंड विस्परिंग, और विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, और आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। सम पीपल, कुछ लोग जो थे वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, अबाउट द अनफॉर्चुनेट, यानी अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यवश, एंड अनटाइमली और असमय, डेथ मृत्यु के बारे में, ऑफ टूट, टूट की जो है असमय और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे। ऑफ टूट,
राजा टुटकी इन लेट टीन एज यानी किशोरावस्था के अंत में, किशोरावस्था 18 साल तक, 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, तो लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में मर गया था। इट वॉज थॉट, यह जो है विचार था, आ पीपल लोगों का यह विचार था, दैट कि इफ यदि दे वुड डिस्टर्ब द मम्मी, वो जो है मम्मी को यानी उसके जो है कब्र को जो है डिस्टर्ब करेंगे अगर किसी राजा की, तो इट वुड बी बैड फॉर देम, तो यह उनके लिए जो है हानिकारक होगा। अगर जो है वो राजा टुटकी जो है मम्मी को छेड़ेंगे तो उनके लिए हानिकारक होगा। दे वुड गेट इन सम मिसफॉर्चून और सम मिसहैपनिंग वुड बी हैपन विद देम, या तो उनको जो है कुछ जो है उनके साथ अप्रिय घटना होगी या जो है उनकी डेथ हो सकती है। इट वॉज द कर्स ऑफ फराहो, फराहो यानी फराहो का मतलब होता है राजा, यह जो है राजा, वहाँ के राजा जो था उसका यह श्राप था। राजा वहाँ का नहीं, यानी जो भी राजा जो है वहाँ पर दफन था, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पैराग्राफ खत्म, अब दूसरा पैराग्राफ है, कहता है द सन, जो सूरज जो था, द सन कैन बीट डाउन, सूरज जो था बीट डाउन मीन्स चमकता था, लाइक अ हैमर, एक हथौड़ी की भांति उसकी जो है जो गर्मी थी वो लोगों के शरीर पर पड़ती थी। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट के इस सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, इस जो है ये मिस्र का जो है सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था, उसमें जो सूरज जो था वो बहुत तेज चमकता था, सूरज जो था वो बहुत तेज चमकता था, और इतना तेज चमकता था कि ऐसा लगता था उसकी जो है जो गर्मी थी वो जो है हथौड़े की भांति पड़ रही थी। एंड और कार्टर, कार्टर जो था, जो हावर्ड कार्टर था जिसने टुट की जो है मम्मी की खोज की थी, उसने जो है टू यूज इट, ट्राइड टू यूज इट, यानी इस गर्मी को जो है उसने प्रयोग करने का प्रयास किया, टू लूजन द रेसिन्स, रेसिन्स मीन्स किशमिश, जो किशमिश जमी हुई थी उनको ढीला करने में, उनको हटाने में इसका जो है प्रयोग करना शुरू किया, जो कार्टर था, हावर्ड कार्टर। फॉर सेवरल आवर्स, जब कई घंटों तक, फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक, ही उसने सेट रखा द मम्मी, मम्मी को आउटसाइड इन ब्लेजिंग सन, ब्लेजिंग में झुलसाने वाले, सन मीन्स धूप में, झुलसाने वाली धूप में उसने कई घंटों तक मम्मी को रखा। दैट, जिसने हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने इसको जो है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया, यानी मम्मी को जो है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है सूरज की गर्मी ने गर्म कर दिया। नथिंग बज, लेकिन उसके बावजूद जो है जरा भी, बज मीन्स होता है हटना या अलग होना, लेकिन फिर भी शरीर जो टुटका था वो जो है अलग नहीं हुआ जो कॉफिन थी उससे, यानी कॉफिन में एक पूरी तरीके से जो टुटका शरीर था उसके कॉफिन में एकदम से जो है जम चुका था। 149 डिग्री पर उसको जो है धूप में रखा, लेकिन फिर भी जो है वो बिल्कुल भी वहाँ उस जो है कॉफिन से अलग नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी उसने जो है अपने वैज्ञानिक दल के साथ जो है ये रिपोर्ट दी कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, ये जो है कंसोलिडेटेड मटेरियल जो है, यानी ये जो है जो कहता है ये कंसोलिडेटेड मटेरियल का मतलब होता है अवशेष, ये जो अवशेष हैं जो है कुछ थोड़ा बहुत हट गया होगा, जो है कॉफिन से अलग हो गया होगा उसका शरीर, लेकिन जो है मटेरियल बचा था, अवशेष बचा था, वो हैड टू बी चैसिल्ड, चैसिल्ड मीन्स होता है छेनी से जो है तोड़ करके
जो है उसको अलग किया जाना था, अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, यानी उसके जो है लिम्स मीन्स अंगों को, एंड ट्रंक और उसके शरीर को जो है कहता है उसको छेनियों से तोड़ करके अलग करना था। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, ये इस प्रकार से उस राजा टुट के रिमेन्स मीन्स अवशेषों को अलग किया जा सकता था। यानी इतना ज़्यादा जो है राजा किंग का शरीर, राजा जो है टुट का शरीर जो था वो जम चुका था कि उसको जो है हटाने के लिए छेनी मारकर, उसके अवशेष जो जमे हुए थे उनको छेनी मार कर जो है उसे अलग करना पड़ा। इतना ज़्यादा मजबूती से जो है उसका शरीर जो था वो जम चुका था। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ओरिजिनल टेक्स्ट हमने जो है आपका वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम जो है इस जो ये वीडियो है इसके जो है कमेंट बॉक्स में इसके सारे पार्ट, लगभग 2 और 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर है, सारे पार्ट्स जो है आपके जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप देख लेंगे। तो इस पैराग्राफ का जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप लोग एक्सप्लेनेशन समझिए। तो रेफरेंस आपका है, रेफरेंस आपका जो है जो पिछले पैराग्राफ में रहा था वही एक्सप्लेन इसमें भी रहेगा। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स। ये आपका जो है रेफरेंस है। रेफरेंस लगभग पूरे चैप्टर का ही एक ही रहता है, नहीं हर चैप्टर का, पूरे चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ्स हैं चाहे जो पैराग्राफ आ जाए सबका रेफरेंस एक ही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत जो है बदलता है। तो कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, लेखक बताता है कि हाउ, कैसे हावर्ड कार्टर, जो हावर्ड कार्टर जो है वैज्ञानिक था, पुरातत्व विज्ञान से संबंधित था, उसने ट्राई टू रिमूव टुट्स मम्मी फ्रॉम द कॉफिन, कि किस प्रकार से उसने टुट की मम्मी को, टुट के शरीर को कॉफिन से अलग करने का प्रयास किया, बाय यूजिंग द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी यानी सूर्य की गर्मी का प्रयोग करके किस तरीके से उसने जो है राजा टुट की मम्मी को यानी उसके शरीर को जो है कॉफिन से अलग किया। यह जो है इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं, कहता है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में यानी इस पैसेज में राइटर सेज, लेखक कहता है, इस पैसेज में लेखक कहता है दैट की द हीट, जो गर्मी थी, ऑफ सन, सूरज की, इज वेरी हार्ड, बहुत कठोर होती है, इन द साउथ पार्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के यानी मिस्र के दक्षिणी भाग में, जो मिस्र का दक्षिणी भाग है वहाँ जो है सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हावर्ड कार्टर जो था उसने ट्राइड, प्रयास किया, टू यूज इट, इसे प्रयोग करने का, टू लूज द रेसिन्स, रेसिन्स मीन्स होता है किशमिश, जो किशमिश जमी हुई थी टूट के जो है शरीर पर, और जो है जो कॉफिन थी यानी ताबूत था उस पर जो है जो रेसिन्स जमी थी उनको जो है लूज करने में उसने जो है सूरज की गर्मी का प्रयोग किया। हावर्ड कार्टर ने ही केप्ट द बॉडी, उसने शरीर को, टूट के शरीर को उसने रखा, इन सनशाइन, सनशाइन मीन्स धूप में, उसने टूट के शरीर को धूप में रखा, एंड हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसने जो है टूट के शरीर को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। बट लेकिन ही फेल्ड, वो असफल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो असफल हो गया, टू रिमूव, हटाने में, टुट्स, अलग करने में, टुट्स बॉडी, टूट के शरीर को अलग करने में असफल हो गया, फ्रॉम इट्स कॉफिन, उसके जो है ताबूत से, यानी ताबूत से शरीर को अलग करने में
जो है वो असफल रहा। बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, बीइंग डिसअपॉइंटेड निराश होकर, ही सेड उसने कहा, निराश होकर जो है जो हावर्ड कार्टर था उसने कहा, दैट की नो फोर्स, कोई भी ताकत नहीं, कुड रिमूव द बॉडी, इस शरीर को अलग नहीं कर सकती है। जो हावर्ड कार्टर था उसने कहा कि अब जो है कोई भी ताकत इस जो है मम्मी को, यानी जो है टूट के शरीर को जो है जो ताबूत था उससे अलग नहीं कर सकती है। एट लास्ट, अंत में, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने वैज्ञानिक नीलापनी, वैज्ञानिक जो थे उनके दलों के साथ जो है ये बताया कि जो है दैट की ही हैड टू बी चेसिल्ड अवे टू रिमूव टूट्स बॉडी पार्ट्स फ्रॉम इट्स प्लेस, की टूट के जो शरीर के भाग हैं, बॉडी पार्ट्स शरीर के भाग हैं, उन्हें जो है अलग करने के लिए जो है कॉफिन से, ताबूत से उसे जो है चेसिल्ड मीन्स होता है छेनी चलानी पड़े, छेनी के द्वारा जो है उसके शरीर के जो है भागों को अलग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आपके जो है जो पैराग्राफ छांटने वाले होते हैं वो जो है चलेंगे। छांटा किस प्रकार से जाता है ये बताएंगे। पहले पैराग्राफ देखिए, तो पैराग्राफ फर्स्ट है, पहला कहता है रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को जो है ध्यान पूर्वक पढ़िए, कह रहा है पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर उसके नीचे जो है जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको जो है आपको बताना है। इस स्लाइड में पैराग्राफ है, अगली स्लाइड में आपके क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट को जो है पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर देने में आपको आराम रहेगी। तो पैराग्राफ ध्यान पूर्वक पढ़िए जिससे आप आसानी से आंसर दे सकें। तो कह रहा है फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड मीन्स दूसरी दुनिया, यानी मिस्र के लोग जो है पहले विश्वास करते थे कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, मरने के बाद जहाँ व्यक्ति जो है जाता है, तो वही जो है लोगों का विश्वास था। तो इसलिए जो है कहता है फॉर ही जर्नी, अपनी यात्रा में, टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड में दूसरी दुनिया को अपनी यात्रा के समय, यानी मरने के बाद जो है, टूट वाज लेविस्ट, लेविस्ट मीन्स होता है खुलकर दान देना, किंग टूट यानी राजा टूट जो था उसे खुलकर दान दिया गया। किन किन चीज़ों का? विद ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग गुड्स मीन्स चमकदार वस्तुएं, ग्लिटरिंग में चमकदार, गुड्स वस्तुएं, यानी चमकदार वस्तुओं का उसे जो है खुल कर के दान दिया गया, यानी सभी लोगों ने खुले हाथों से दान दिया उसको। क्या क्या मिला उसको? प्रीसियस कॉलर्स, कीमती जो है कॉलर मिले, इनलेड नेकलेस, इनलेड में जड़ाऊ, नेकलेस मिले, नेकलेस मीन्स हार, जड़ाऊ हार उसे मिले, एंड ब्रेसलेट्स, और ब्रेसलेट्स मीन्स होता है बाजूबंद, उसे बाजूबंद भी मिले। रिंग्स, रिंग्स मीन्स होता है अंगूठियां मिली। एमुलेट्स, एमुलेट्स मीन्स होता है जो है ताबीज, ताबीज उसे मिले। एंड सेरिमोनियल एप्रॉन, एप्रॉन मीन्स होता है चोगा, और सेरिमोनियल एप्रॉन यानी जो है उत्सवों में पहनने योग्य जो है चोगा भी उसे दिया गया। जैसे शादी में जो है हिंदुओं में आपका शेरवानी पहनी जाती है, उसी तरीके से, यानी मतलब वो शेरवानी अब शादी के लिए फिक्स हो गई है, उसी तरीके से भिन्न भिन्न अनुष्ठानों में जो है भिन्न भिन्न तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो उन अनुष्ठानों में पहने जाने वाले कपड़े उसको दिए गए। सैंडल्स, सैंडल दी गई। सीथ्स, सीथ्स मीन्स होता है अंगुलिस्ताने दिए गए। फॉर हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के लिए। एंड टोज, और अंगूठों के लिए, उसके अंगुलियों और अंगूठों के लिए अंगुलिस्ताने दिए गए। एंड और नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन, आइकोनिक मीन्स होता है एक
3 कोने की जो है उसे कॉफिन यानी ताबूत जो है दिया गया, एंड मास्क और मास्क दिया गया, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, यह सभी चीज़ें शुद्ध सोने की थी। यानी इतना उसे जो है दान में दिया गया था मरने के बाद लोगों के द्वारा, यानी कहने का मतलब इतनी चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी। टू सेपरेट, टूट सेपरेट मीन्स अलग करना, अलग करने के लिए टूट को फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, एडॉर्नमेंट मीन्स होता है आभूषण, यानी टुट को अपने आभूषणों से अलग करने के लिए जो है जो आभूषण जो थे वो टुट के साथ जम गए थे शरीर पर उसके, तो उनको अलग करने के लिए कार्टर्समैन, कार्टर के जो आदमी थे, कार्टर के जो मजदूर थे, वो रिमूव्ड द ममी, ममीज हेड यानी मम्मी का जो है यानी लाश का जो सिर था उसको जो है उन्होंने अलग कर दिया, एंड सिवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, एंड सिवर्ड, और सिवर्ड मीन्स होता है अलग करना या काटना, और लगभग काट दिया था नियरली एवरी मेजर जॉइंट, लगभग हर जो है जोड़ को, नहीं लगभग हर जोड़ को उन्होंने जो है काट दिया था। उस मम्मी को जो है उससे कॉफिन से अलग करने के लिए, शरीर को ताबूत से अलग करने के लिए उन्होंने सिर और उसके लगभग हर भाग को काट दिया था। यह आपका पैराग्राफ है। अब इसके आगे इसी पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन हैं आपके वो चलते हैं, देखिए उन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट थिंग्स वर लेविश्ड टू टूट एट हिज डेथ, लेविश्ड मीन्स होता है दान में दिया जाना, कौन कौन सी चीज़ें टुट को दान में दी गई थी उसकी मृत्यु पर, टुट की मृत्यु पर कौन कौन सी चीज़ें दान में उसे दी गई थी। तो आंसर है टुट वाज लेविश्ड, टुट को दी गई थी मैनी थिंग्स, बहुत सी जो है चीज़ें, जैसे कि प्रीसियस कॉलर्स, कीमती कॉलर दिए गए थे, इनलेड नेकलेसेज यानी जड़ाऊ, इनलेड में जड़ाऊ जो है नेकलेस हार दिए गए थे, एंड ब्रेसलेट्स और बाजू बंद दिए गए थे, रिंग्स अंगूठियां दी गई थी, एमुलेट्स ताबीज दिए गए थे, ETC आदि आदि वस्तुएं दी गई थी एट हिज डेथ, उसकी मृत्यु पर, यानी इतनी वस्तुएं उसकी मृत्यु पर उसे उपहार स्वरूप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट दीज थिंग्स वर मेड ऑफ, यह सब चीज़ें जो ऊपर चीज़ें जो है बताई गई थी वो चीज़ें जो है कैसे बनी थी, किस चीज़ की जो है यह बनी थी। तो आंसर है दीज थिंग्स, ये वस्तुएं जो थी वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की बनी थी। ये वस्तुएं जो थी वो सारी वस्तुएं शुद्ध सोने की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैसे डिड कार्टर्स मैन, कार्टर के जो लोग थे, कार्टर के आदमी जो थे, हावर्ड कार्टर के आदमी जो थे, उन्होंने किस प्रकार रिमूव टुट्स बॉडी यानी टुट के शरीर को जो है अलग किया था, कहाँ से, उसके ताबूत से, यानी टुट के आदमियों ने टुट के शरीर को ताबूत से कैसे अलग किया था, कॉफिन से कैसे अलग किया था। तो आंसर है टू सेपरेट, अलग करने के लिए, टुट को फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, उसके आभूषणों से, टुट को जो है उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्समैन, कार्टर के जो आदमी थे उनको रिमूव्ड द ममीज हेड यानी मम्मी का यानी लाश का जो है सिर जो था उसको जो है काटना पड़ा, एंड सिवर्ड नियरली, और सिवर्ड मीन्स काटना पड़ा, नियरली लगभग, एवरी हर मेजर जॉइंट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर का जो प्रमुख जोड़ था, उसके शरीर का जो प्रमुख जोड़ था वो हर जोड़ को उन्हें जो है काटना पड़ा था। ये जो है आंसर आपके 3 क्वेश्चंस इस पैराग्राफ पर आधारित हमने लिए हैं। वो जो है ये क्वेश्चन आपके बुक में लगभग नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है बुक से पूछे जाएंगे। इसमें वो जो है चैप्टर का नाम और राइटर का नाम और पूछा जा सकता है।
सकता है। चलते हैं अगला पैराग्राफ लेकर चलते हैं सेकंड। कहते हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग लिखा है। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और रिकॉर्डिंग का मतलब होता है लिखने के बाद, यानी सावधानी पूर्वक लिखने के बाद। द फराहोज, यानी फराहो जो था, फराहो मीन्स किंग टुट था उसके जो है फ्यूनरेरी ट्रीजर का मतलब होता है जो फ्यूनरेरी मीन्स होता है दफन की गई, ट्रीजर में खजाना, जो खजाना टुट के साथ दफन किया गया था उसको महीनों जो है लिखने के बाद कार्टर ने बिगैन इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है निरीक्षण करना, उसने निरीक्षण किया हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसकी 3 नेस्टेड मीन्स होता है जो तिहरी कॉफिन थी, यानी उसकी जो है 3 परतों वाली जो कॉफिन थी, यानी 3 परतों वाला ताबूत था, उसको उसने निरीक्षण करना चालू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहली परत को खोला, जब उसने उसके ताबूत के पहली परत को खोला तो ही फाउंड श्राउड, तो उसने जो है श्राउड मीन्स होता है कफन देखा, जो कि एडॉर्न्ड में सुसज्जित था, सजा हुआ था, विद गार्लैंड्स, मालाओं से, गार्लैंड मीन्स हारों से सजा हुआ था। आ विलो एंड ओलाइव ट्री, यहाँ पर ओलाइव है, एलाइव के बजाय ओ यहाँ पर है, OLIVE, ओलाइव लीव्स जो है, यानी ओलाइव की पत्तियों से जो है सजा हुआ था। वाइल्ड सीलरी, यानी जंगली सीलरी की पत्तियों से जो सजा था। लोटस मीन्स कमल की, पीटल्स पंखुड़ियों से, कमल के फूल की पंखुड़ियों से जो है सजाया गया था। एंड कार्न फ्लावर्स, और कार्न फूलों के द्वारा जो है इसको सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस, ये जो है सभी जितनी पत्तियां थीं और जितने फूल थे ये सब जो है फेडेड मीन्स मुरझा गए थे, और वो एविडेंस मीन्स इस बात का प्रमाण थे, एविडेंस मीन्स प्रमाण थे, ऑफ ए बरियल, कि उसे जो है बरियल मीन्स दफनाया गया था, इन मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल में उसे दफनाया गया था, क्योंकि ये फूल पत्तियां जो है इजिप्ट में इसी समय मिलते हैं। तो जो है ऐसा लग रहा था कि वो मार्च अप्रैल में ही मरा होगा, तभी उसको उसी समय दफनाया गया था। व्हेन फाइनली, जब अंत में, जब अंत में वो, कौन वो, हावर्ड कार्टर जो था, जो किसका डिस्कवरर था, वो जो है रीच्ड द मम्मी, वो जो है जब मम्मी पर पहुंचा, यानी जब उसने मम्मी वाली पेटी को खोला, तो दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो और मुश्किल में पड़ जाता है, क्या मुश्किल में पड़ जाता है? इधर रिचुअल रेसिन्स, जो रिचुअल में जमी हुई रेसिन्स, यानी जो किशमिश थी, जमी हुई किशमिश जो थी, हैड हार्डन्ड, वो जो है बहुत ही कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी टुट जो था वो बिल्कुल सीमेंटिंग में जम गया था, टुट जो था उसका शरीर जो है बिल्कुल जम गया था। टू द बॉटम में, यानी नीचे पेंदी में, ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसकी जो है कठोर जो थी गोल्ड की, यानी सोने की कॉफिन ताबूत थी, उसमें जम गया था। तो कार्टर ने लिखा है कि नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स, यानी चाहे जितना जो है ताकत लगाई जाए, लेकिन फिर भी जो है कुड मूव देम, उसे हिलाया नहीं जा सकता। यानी कार्टर ने लिखा था कि चाहे जितनी ताकत लगाई जाए, लेकिन जो है टुट की मम्मी को जो है कॉफिन से अलग नहीं किया जा सकता है। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। जब कार्टर ने उसको जो है मम्मी को ताबूत से नहीं हटा पाया, तो उसने कहा कि अब जो है इससे क्या किया जाए, अब कौन सा रास्ता जो है बचता है जिससे जो है उस मम्मी को जो है अलग किया जाए कॉफिन से।
फ्रेंड्स ये पैराग्राफ आपका है, आपने पढ़ लिया है इसको। अब जो है देखते हैं इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं। इस पर आधारित जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको हम समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स वर देयर इन टूट्स कॉफिन। कहता है हाउ मैनी लेयर्स, कितनी परतें वर देयर थी इन टुट्स कॉफिन, टुट की कॉफिन में, टुट के ताबूत में। टुट का जो ताबूत था, किंग टुट का ताबूत था जो, उसमें कितनी लेयरें थीं, कितनी परत थीं। तो आंसर है देयर वर 3 लेयर्स इन टुट्स कॉफिन। टुट की कॉफिन में, टुट के ताबूत में कुल मिलाकर 3 लेयर्स यानी 3 परतें थीं। टुट के जो है ताबूत में 3 परतें थीं। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट डिड कार्टर फाइंड आफ्टर ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन। व्हाट डिड कार्टर फाइंड, कार्टर ने क्या पाया, यानी क्या चीज़ कार्टर को मिली आफ्टर ओपनिंग, खोलने के बाद द फर्स्ट कॉफिन, पहले ताबूत को। जब हावर्ड कार्टर ने पहले ताबूत को खोला तो उसे क्या क्या चीज़ें मिली। तो आंसर है आफ्टर ओपनिंग, खोलने के बाद, द फर्स्ट कॉफिन, पहला ताबूत, यानी पहली परत जो है खोलने पर कार्टर ने फाउंड पाया अ श्राउड, एक कफन जो कि एडॉर्न में सजा हुआ था, विद गार्लैंड्स, मालाओं से, एंड फ्लावर्स, और फूलों से, यानी मालाओं और फूलों से सजा हुआ जो है एक श्राउड मिलता है। यानी पहला जो है, जब उसने पहली परत खोली तो पहली परत जो थी वो काफ़ी जो है सजी धजी थी मालाओं से और फूलों से। लास्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, कहता है इन विच मंथ्स, कौन से महीने में वाज टुट एक्सपेक्टेड टू बी बरीड। एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना, यानी किस महीने में टुट के दफनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी, यानी कि ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि टुट जो है इस महीने में दफनाया गया था। तो कौन से महीने में उसको दफनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी। तो आंसर है इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही थी, दैट की टुट वाज बरीड, कि टुट जो था वो दफनाया गया था, इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीनों में। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी फूलों और पत्तियों को देख करके कि टुट जो था वो मार्च और अप्रैल के महीनों में दफनाया गया था। फ्रेंड्स ये आपके पैराग्राफ हुए। अब इसके बाद जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन। आपके पैराग्राफ समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ ये समझ में आ गए होंगे। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने जो है आपके लिए हैं। तो देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन जो है क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण, कैसा वातावरण था। व्हेन, जब, टुट्स बॉडी, टुट का शरीर, वाज टेकन फॉर स्कैन, सिटी, टेकन फॉर सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, यानी जिस समय टुट के शरीर को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया उस समय मौसम कैसा था। तो आंसर है व्हेन, जब, टुट्स बॉडी, टुट का शरीर जो था, वाज टेकन, ले जाया गया, फॉर सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के लिए, तो इट वाज अ वेरी बैड एटमॉस्फेयर, तो उस समय बहुत खराब जो है वातावरण था। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वातावरण, उस समय जो है बहुत मौसम जो था वो खराब था, बहुत जो है आंधियाँ आ रही थीं और बादल भी आ रहे थे। कहते एंग्री विंड, एंग्री विंड मीन्स क्रोधित हवा जो थी उसने एरोज उत्पन्न किए, द घोस्ट्स ऑफ सैंड, बालू के जो है, घोस्ट मीन्स भूत जैसे, यानी जो हवा थी जो है वो इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था बालू के जो है भूत जैसे बन रहे हों आसमान में जो है, और ज़मीन पर जो है ऐसा लग रहा था भूत जैसे
जो है आ रहे हों। द स्काई, जो आसमान था वो वाज कवर्ड विद डार्क क्लाउड, वो भी जो है डार्क क्लाउड मीन्स काले काले बादलों से जो है ढका हुआ था। आल्सो भी, यानी आसमान भी जो था वो काले काले बादलों से ढका हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मौसम खराब था। और जब मौसम खराब था तो लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि जो है ऐसा लोगों का मानना था कि यदि जो है फराहो लोगों को कोई डिस्टर्ब करेगा, यानी वो राजा जो थे जो कब्र में जो है सोए हुए थे उनको जो डिस्टर्ब करेगा उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटेगी, यह लोगों का विश्वास था। इस वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है, तभी ये इतनी तेज हवा चल रही है और आकाश में इतने काले काले बादल छाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं व्हाट वर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें थीं, व्हाट वर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें थीं जो कि बरीड दफनाई गई थीं विद टुट्स मम्मी, टुट की मम्मी के साथ, यानी टुट की लाश के साथ जो है कौन कौन सी चीज़ें दफनाई गई थीं एंड व्हाई, और क्यों, यानी टुट की मम्मी के साथ जो है कौन कौन सी चीज़ें दफनाई गई थीं और क्यों ऐसा हुआ था। तो आंसर है देयर वर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, देयर वर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें जो थीं बरीड दफनाई गई थीं विद टुट्स मम्मी, टुट की जो है मम्मी के साथ। मम्मी जो है इजिप्ट में यानी मिस्र में जो है लाश को मम्मी कहते हैं, अपने यहाँ लाश कहते हैं लेकिन मिस्र में जो है मम्मी कहते हैं। यानी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है टुट की मम्मी के साथ दफनाई गई थीं। एज, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें थीं? ग्लिटरिंग गुड्स, चमकदार वस्तुएं थीं। प्रीसियस कॉलर्स, प्रीसियस कॉलर्स मीन्स कीमती कॉलर थे। इनलेड नेकलेसेज, इनलेड नेकलेसेज, इनलेड मीन्स होता है जड़ाऊ, नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता है हार थे, जड़ाऊ हार दफन किए गए थे साथ में उसके। ब्रेसलेट्स, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठियां जो है दफनाई गई थी। एमुलेट्स, और ताबीज जो थे वो दफनाए गए थे। पीपल थाट, लोग विचार करते थे, यानी उस समय जो है मिस्र के लोगों का यह विचार था दैट कि द डेड पर्सन, की जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति मर गया है जिसका जो है जिसको दफन किया जाना है, वो वुड यूज दीज थिंग्स आफ्टर लाइफ, कि वो इस जीवन के बाद जब दूसरा जो है जीवन लेगा, वो जो है लोग मिस्र के लोग जो है इस जीवन के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे कि जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद भी जो है उसको दूसरा जीवन मिलता है। तो जो चीज़ें जो है उसे इस जन्म में, यानी इस जो है जन्म में उसको जो है जो चीज़ें अच्छी लगती थीं वो सारी चीज़ें उसके साथ जो है दफनाई जाती थीं, और लोगों का ऐसा विश्वास था कि वह व्यक्ति जो है उन सभी चीज़ों को ले जाएगा वहाँ, और दूसरे जो है दुनिया में जब जाएगा तो वहाँ इन सब चीज़ों का वो उपभोग करेगा। मतलब मिस्र के लोगों का जो है लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास था, जीवन के बाद भी जीवन, मृत्यु के बाद जीवन जो है में विश्वास था। अब क्वेश्चन 3 चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कर व्हाट, क्या इज द फराहोज कर्स, फराहो जो थे, ये फराहो मिस्र में राजा को कहा जाता है, मिस्र में राजा को जो है फराहो कहा जाता है। तो वही कह रहा है फराहो लोगों का, यानी जो राजा थे उनका कर्स क्या था, अभिशाप क्या था, जो मरे हुए जो है जो राजा थे उनका अभिशाप क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर है इट इज़ द फराहोज कर्स, ये फराहो का जो है अभिशाप था, यानी फराहो राजाओं का ये अभिशाप था कि इफ़,
यदि एनीवन कोई भी व्यक्ति वुड डिस्टर्ब देम उन्हें परेशान करेगा, यानी ऐसा उनका विश्वास था कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है उन्हें परेशान करेगा, उनकी कब्रों की खुदाई करेगा या उसमें से जो है जितना भी जो है सोना था और जो चीज़ें दफन की जाती थीं उनको निकालने का प्रयास करेगा, तो इट वुड बी हार्मफुल फॉर देम, तो यह उनके लिए जो है नुकसानदायक होगा, यह उनके लिए हानिकारक होगा। यह जो है उन लोगों का विश्वास था, तो इसलिए लोग डरते थे पहले ऐसा करने में। पहले जो है लोग उन मरे हुए जो है राजाओं की कब्रों को डिस्टर्ब करने से जो है वो लोग डरते थे। और लोगों का क्या विश्वास होता था कि दे वुड डाई, अगर जो है मान लिया कोई लोग जो है उनको डिस्टर्ब कब्रों को करते हैं तो वे डाई मीन्स मर जाएंगे, या तो मर जाएंगे और अथवा एनी मिस हैपनिंग, कोई मिस हैपनिंग मीन्स दुर्घटना वुड हैपन विद देम, उनके साथ घटित हो जाएगी। ये लोगों का विश्वास था। या तो जो है वे लोग जो है ममीज को जो है या कब्रों को जो है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो या तो मर जाएंगे और या कोई उनके साथ अप्रिय घटना जो है घट जाएगी, ऐसा लोगों का विश्वास था। कहने का मतलब है हम लोग उन्हें अंधविश्वासी लोग कह सकते हैं, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह भी जो है लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो है सभी की अपने अपने धर्मों की मान्यताएं होती हैं, लेकिन फिर भी जो है अंधविश्वास था उनका, ऐसा इस समय जो है कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जाही हव्वास, जाही हव्वास कौन था? जाही हव्वास जो है वो भी एक डिस्कवरर था जिसने टुट की जो है बॉडी को खोजा क्या, दोबारा खोजा, रीडिस्कवर्ड किया था। सबसे पहले जो है किसने खोजा था, ये आपको जो है पता हो गया होगा इतने क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। सबसे पहले जो है हावर्ड कार्टर ने जो है खोजा था। ठीक है, अगर आपको जो है कोई डाउट हो इसमें किसी क्वेश्चन में या वीडियो में कहीं पर जो है कोई डाउट है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। तो ये बताना है क्वेश्चन कि जाही हव्वास जो था वो कौन था? तो आंसर है जाही हव्वास जो था वाज सेक्रेटरी जनरल। वो सेक्रेटरी जनरल मीन्स होता है महासचिव था। जाही हव्वास जो था वो महासचिव था ऑफ इजिप्ट्स, यानी मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज मीन्स होता है ममियों की जो है खोज करने वाली जो है परिषद होती है, ममियों को खोज करने वाली जो सुप्रीम काउंसिल यानी सर्वोच्च परिषद होती है उसका जो है वो सेक्रेटरी जनरल था। यानी सेक्रेटरी जनरल का मतलब होता है महासचिव, उसका वो महासचिव था। ही उसने री इन्वेस्टिगेटेड मीन्स होता है पुनर्निरीक्षण किया था। टुट्स बॉडी, टुट के शरीर का, उसने टुट के शरीर का पुनर्निरीक्षण किया था, यानी दोबारा निरीक्षण किया था। कहने का मतलब है आफ्टर हावर्ड कार्टर के बाद। सबसे पहले जो है हावर्ड कार्टर ने जो है खोज की थी, और हावर्ड कार्टर ने कब की थी कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करिए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बता रहे हैं तुरंत अभी। हावर्ड कार्टर ने 1920 में जो है राजा टुट की मम्मी को खोजा था।
ही टोल्ड मैनी क्लूज, क्लूज मीन्स रहस्य, यानी जो जाही अब्बास था उसने बहुत से रहस्य बताए थे अबाउट द डेथ ऑफ टुट, टुट की मृत्यु के बारे में, राजा टुट की मृत्यु के बारे में जाही अब्बास ने बहुत से रहस्य बताए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन चल रहा है फिफ्थ। देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विच क्वेश्चंस, कौन से प्रश्न, विच क्वेश्चन कौन से प्रश्न स्टिल लिंगर, लिंगर मीन्स उलझे हुए थे, लिंगर मीन्स होता है उलझना, कौन से प्रश्न जो थे वो उलझे हुए थे अबाउट टुट, टुट के बारे में, टुट के बारे में जो है ऐसे कौन से प्रश्न थे जो कि उलझे हुए थे जिनका उत्तर नहीं मिला था। यानी टुट के जो है शरीर की जो है दो बार उसका निरीक्षण हुआ और वैज्ञानिकों ने और जो है जो शरीर रचना वैज्ञानिक हैं कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसके शरीर की रचना की जो है खोज की और जो है कारणों का पता लगाया, लेकिन उसके बाद भी जो है कौन सा प्रश्न ऐसा था, कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर जो है अंत तक नहीं मिल पाया था। तो आंसर है देयर वर टू क्वेश्चंस, दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि स्टिल अब भी लिंगर लटके हुए हैं, यानी उनका उत्तर नहीं मिला है अबाउट टुट्स डेथ, टुट की मृत्यु के बारे में, यानी टुट की मृत्यु के बारे में दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अब भी नहीं मिल पाया है, अब भी जो है वो अनआंसर्ड ही है, उनका उत्तर जो है अब भी नहीं मिल पाया है, उनका उत्तर मिलना अब भी जो है बाकी है। तो आंसर है पहला जो है जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट वाज द रीजन, कि कारण क्या था ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का, यानी टुट जो था, राजा टुट जो था उसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी। पहला तो प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि व्हाट हिज एज वाज, उसकी उम्र क्या थी व्हेन ही डाइड, वो जब मरा है। यानी वैसे तो उसका जो है देख करके शरीर ये बताया जा रहा था कि इसकी मृत्यु जो थी टीन एज में हुई थी, यानी उसकी मृत्यु जो है किशोरावस्था में हुई थी, लेकिन जो है एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा था कि इसकी मृत्यु जो है कब हुई है। तो यह दो प्रश्न जो थे वो जो है उलझे हुए थे जिनका उत्तर जो है नहीं मिला है अभी तक। यद्यपि टुट के शरीर का कई बार जो है निरीक्षण हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई फायदा नहीं हुआ। जो मुख्य दो प्रश्न थे उनका उत्तर जो है नहीं मिल पाया है अभी तक। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो आपके हैं वो लगभग 150 वर्ड्स के होते हैं। तो सावधानी से इसको पढ़ें पहले, और पढ़ने के बाद जो है जब समझ में आ जाए तब आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जस्ट 1 मिनट। हाँ, आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाई, क्यों, डिड टुट्स बॉडी, टुट का शरीर जो था, हैव टू अंडरगो अ सीटी स्कैन, यानी सीटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया, यानी टुट के शरीर को सीटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया। व्हाट रिजल्ट डिड इट यील्ड, यील्ड मीन्स निकलना, और इसके परिणाम क्या निकले। टुट के शरीर को सीटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया और इसके आखिर जो है इसका परिणाम क्या निकला, यानी सीटी स्कैन का परिणाम क्या निकला। तो आंसर है, कहता है व्हेन, जब, जिस समय टुट्स टॉम, टुट का जो है जो मकबरा था या कब्र कह सकते हैं, वह डिस्कवर्ड, खोजी गई। जिस समय टुट के मकबरे को या कब्र को जो है खोजा गया था, तो
उसके बाद हिज बॉडी उसके शरीर को वाज कैरीड आउट ऑफ हिज टॉम्ब उसके जो है कब्र से निकाला गया। उसके जब जो है शरीर की खोज, उसके जो है मम्मी की जब खोज हुई तो उसके शरीर को जो है टॉम्ब से बाहर निकाला गया। हिज बॉडी उसका शरीर जो था वाज कैरीड टू सीटी स्कैन, वो सीटी स्कैन मशीन में रखा गया, उसके शरीर को सीटी स्कैन मशीन में रखा गया। इट इससे रिवील्ड मीन्स प्रकट हुए मैनी बहुत से स्ट्रेंज फैक्ट्स विचित्र बातें, यानी इससे जो है बहुत सारी विचित्र बातें, बहुत सारे विचित्र तथ्य जो थे वो निकल करके आए। साइंटिस्ट्स वैज्ञानिक जो थे वो प्रयास कर रहे थे टू नो जानने का, वैज्ञानिक जो थे वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि हाउ टूट हैड डाइड, कि टूट जो था वो कैसे मरा था, एंड और व्हाट हिज एज वाज उसकी उम्र क्या थी, व्हेन ही डाइड जब वो मरा है, यानी जब वो मरा था तो उसकी उम्र क्या थी। ये दो बातें जो है पता लगाने का इनका वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे। देयर वर टू फैक्ट्स रिवील्ड विद सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से जो है दो तथ्य और जो है रिवील हुए यानी प्रकट हुए, वो जो है अबाउट टूट के बारे में दो तथ्य और पता चले कि दैट कि बीनीथ द रेसिन, जो रेसिन मीन्स किशमिश, जो किशमिश रखी थी, दैट केक्स मीन्स होता है जम गई थी, जो कि जम गई थी हिज चेस्ट उसके जो है सीने पर, उसके सीने पर जो है जो किशमिश जम गई थी उनके नीचे हिज ब्रीस्ट बोन उसकी छाती की जो हड्डी थी, एंड फ्रंट रिप्स और उसकी सामने की जो पसलियां थीं आर मिसिंग वो गायब थी, यानी उसकी जो है छाती की जो हड्डी थी वो गायब थी और उसकी जो पसलियां थीं सामने की वो गायब थीं। अगला पैराग्राफ है दीज वर द टू मेन फैक्ट्स, ये दो तथ्य थे अबाउट टूट के बारे में ये दो तथ्य थे, दोज वर रिवील्ड विद सीटी स्कैन एंड एक्सरे, जो कि सीटी स्कैन और एक्सरे दोनों तरीके यानी सीटी स्कैन भी उसका किया गया और एक्सरे भी किया गया, तब जा करके उसके जो है शरीर का पूरी जानकारी मिल पाई। बट लेकिन जो है फिर भी कुछ रह गया, क्या रह गया है कि हाउ ही डाइड, क्यों कैसे मरा था, एंड व्हाट हिज एज वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वर नॉट क्लियर, यानी दो तथ्य कि वो कैसे मरा था और उसकी मृत्यु के समय जो है उसकी उम्र कितनी थी, ये दो तथ्य जो है वो अब भी अनक्लियर थे यानी स्पष्ट नहीं थे। दो प्रश्न जो थे वो अब भी जो है क्लियर नहीं हो पाए थे वैज्ञानिकों को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट जो है वो आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टूट्स मम्मी। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज, यानी टूट की मम्मी जो थी उसकी खोज जो हुई है उस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। टूट की जो मम्मी है उसकी जो खोज हुई है उस पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है, संक्षेप में लेख लिखना है। तो देखिए आंसर है टूट्स मम्मी, टूट की मम्मी जो थी वो वाज डिस्कवर्ड खोजी गई थी बाय हावर्ड कार्टर के द्वारा इन 1922 1920 में खोजी गई थी। 1922 तक उसका पूरा जो है उसने जांच कर ली थी और 1922 में उसको जो है रीबरी कर दिया था, ने दोबारा जो है उसको दफन कर दिया था। तो कहता है उसकी मम्मी की 1922 में खोज की गई थी। ही डाइड वो मर गया था मोर देन
3300 ईयर्स एगो, यानी 3300 साल पहले वो 3300 ईयर्स एगो मर गया था। मैनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं जो थीं, वर बरीड, दफन की गई थीं, विद हिज बॉडी, उसके शरीर के साथ, उसके शरीर के साथ बहुत सी चीजें जो है वो दफन की गई थी। उससे संबंधित जो भी चीजें जो है सोने चांदी की बहुत सारी चीजें जो है दफन की गई थी। बट लेकिन इट वाज नॉट नोन, लेकिन यह जो है पता नहीं चला कि हाउ ही डाइड, वो मर कैसे गया। लेकिन यह जो है नहीं पता चला कि वो जो है मर कैसे गया था, और अथवा व्हाट हिज एज वाज, उसकी उम्र कितनी थी, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय, उसकी मृत्यु के समय कितनी उसकी उम्र थी ये क्लियर नहीं था। इट वॉज गेस्ड, गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना, ऐसा अनुमान लगाया जाता था दैट की टुट हैड डाइड, कि टुट मर गया था इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीने में, यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि टुट जो था मार्च और अप्रैल के महीनों में मरा होगा। बिकॉज, क्योंकि मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें जो थीं, वर एक्सप्लेनिंग इट, इस बात का विश्वास दिला रही थी, यानी इस बात का स्पष्ट जो है विवरण दे रही थी। ही वॉज टीन एजर, वो जो है टीन एजर यानी युवावस्था में था, व्हेन ही डाइड, जब वो मरा, यानी जिस समय टुट जो था वो मरा था, उस समय उसकी उम्र जो थी वो 18 वर्ष से कम थी। ही वॉज द लास्ट रूलर, वो लास्ट रूलर था, यानी लास्ट रूलर का मतलब अंतिम शासक था ऑफ द इजिप्शियन रॉयल फैमिली, इजिप्शियन मिस्र की रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली मीन्स शाही परिवार, रॉयल मीन्स शाही और फैमिली मीन्स परिवार, यानी टुट जो था वो मिस्र के शाही परिवार का अंतिम शासक था। ही रूल्ड अबाउट 9 ईयर्स, उसने लगभग जो है 9 वर्ष तक शासन किया था, यानी राजटुट जो था उसने लगभग 9 साल तक शासन किया था। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट के लोग थे, यानी मिस्र के लोग जो थे, वो बिलीव्ड, विश्वास करते थे, इन लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन में, यानी मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसमें जो है मिस्र के लोग विश्वास करते थे। दे बरीड, वो दफन कर देते थे, द थिंग्स, उन चीज़ों को, विद द ममी, ममी के साथ, इन लाश के साथ उन चीज़ों को जो है भी दफन करते थे, दोज, जो चीज़ें वर लाइक्ड, पसंद की जाती थी, बाय द पर्सन, उस व्यक्ति द्वारा, हु हैड डाइड, जिसकी मृत्यु हुई होती थी, यानी जो व्यक्ति मरता था उसे जो है जीवित रहने पर जो वस्तुएं पसंद थीं, वही वस्तुएं जब वो मर जाता था तो उसके साथ जो है दफन की जाती थी। ये प्रथा जो है मिस्र में लोगों के दफन करने की थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके इस चैप्टर का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन छांटने वाले होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी जो है आपके कंप्लीट कर दिए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इस जो है चैप्टर का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका व्याख्या जो है हमने उसकी हिंदी में की है, जो आपकी व्याख्या जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है सारे वीडियोज के लिंक डाल देंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जो है ज़रूर देखें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आप लोगों को जो है समझ में ज़रूर आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।